डाल्टनगंज से गुजर रहा मानसून टर्फ, आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड के डाल्टनगंज से मानसून टर्फ गुजर रहा है। इसकी वजह से आज यानी 18 सितंबर को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर आंधी चलने की भी आशंका है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही झारखंड में बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई निचले इलाके डूब गए हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि मंगलवार से बारिश में कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पानी वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 18 सितंबर को राज्य के पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। इसके साथ साथ कई जगहों पर तेज हवा चलेगी। इसकी स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार में कहीं कहीं पड़ने की संभावना है। अन्य जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 से 21 सितंबर तक राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मूसलाधार बारिश के कारण नेतरहाट घाटी में लैंडस्लाइड, 6 घंटे जाम रहा रांची रोड। गुमला के बिशुनपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा प्रखंड क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन परेशान है। मूसलाधार बारिश के कारण नेतरहाट घाटी में मंगलवार सुबह 8 बजे लैंडस्लाइड हुआ। साथ ही सड़क पर कई जगह विशाल पेड़ के गिर जाने से लगभग 6 घंटा आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। लैंडस्लाइड की सूचना पर गुरदरी थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचकर राहगीर एवं ट्रक चालकों के सहयोग से सड़क पर गिरे पत्थर व मिट्टी हटाकर आवागमन सुचारू कराया। फिर भी लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण घाटी से गुजरने में अब भी डर बना हुआ है। कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकता है। इधर बनारी स्थित जो है कोयल नदी का भी जलस्तर बढ़कर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रही है। परिवर्तन यात्रा की तारीख में परिवर्तन। खूंटी में अब इस दिन आएंगे जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सीएम। खूंटी जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर के बजाय अब 23 सितंबर को होगी। इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए खूंटी में भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। परिवर्तन यात्रा के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। खूंटी के भाजपा कार्यालय में एक बैठक कर परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा तय की गई। खूंटी भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि परिवर्तन यात्रा जो 22 सितंबर को होने वाली थी, अब उसमें संशोधन किया गया है। अब परिवर्तन यात्रा 23 सितंबर को होगी और इस कार्यक्रम में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा है कि यह परिवर्तन यात्रा सत्ता परिवर्तन यात्रा है, साथ ही चुनाव की तैयारी यात्रा भी है। धनबाद में मैथन और पंचायत डैम से छोड़ा जा रहा पानी, पश्चिम बंगाल को किया गया अलर्ट। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित दिखा है। राज्य में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। डैम में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। धनबाद के मैथन और पंचायत डैम में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मैथन के आसपास तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया है। भारी बारिश ने झारखंड के सभी जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया है। लगातार हुई बारिश की वजह से तिलैया और कोडरमा डैम में जलस्तर में इजाफा हुआ है, जिसके कारण मैथन और पंचायत डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मैथन डैम के 8 और पंचायत डैम के 6 फाटक खोले गए हैं। निचले इलाकों जैसे कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, वर्धमान और आसपास के लोगों को सतर्क किया गया है। भारी बारिश के बाद पतरातू डैम के खोले गए 8 फाटक, घरों और दुकानों में घुसा पानी। झारखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के आम जनजीवन प्रभावित हुए हैं। वहीं पतरातू क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा है, जिसके कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया है। वहीं पतरातू डैम के लेक रिजॉर्ट में कई नावें समेत टिकट काउंटर डूब गए हैं। मंगलवार अहल सुबह से बारिश बंद होने के बाद यहां का मौसम सुहाना हो गया है। दूर दूर से सैलानी डैम से छोड़े गए पानी को देखने पहुंच रहे हैं। पतरातू डैम का नजारा भी बदल चुका है। नदी में डूबे 3 बच्चे,
बहकर चले गए 2 किलोमीटर दूर। ग्रामीणों ने ऐसे किया रेस्क्यू। आखिरकार लड़कपन के अचानक खतरों के बारे में उन्हें तो मौज मस्ती करनी है और जीवन में कुछ रोमांच चाहिए, लेकिन कभी कभी यही रोमांच और मस्ती जान पर आफत बन जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कोडरमा के जयनगर के सतडीहा में। जिला में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में मंगलवार को जिला के बराकर नदी में स्नान करना 3 बच्चों को भारी पड़ गया। ये घटना जयनगर थाना क्षेत्र के सतडीहा की है, जहां गांव से गुजर रही बराकर नदी में 12 से 13 साल के 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे। इसी बीच अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और तीनों बच्चे बहने लगे। हालांकि तीनों बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे रखा और मदद के लिए आवाज लगाई। इन बच्चों की आवाज सुनकर जैसे ग्रामीण पहुंचे, बच्चों को नदी के बीच देखकर हड़कंप मच गया। बच्चों को बचाने की तरकीब ढूंढने में ग्रामीण जुट गए। इसी तरह बच्चों तक ग्रामीण रस्सी फेंकने में सफल हो पाए और गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सतडीहा पुल के पास ग्रामीण जमा हुए और रस्सी के सहारे बच्चों को खींचकर जो पुल के नीचे तक लाया गया। इसके बाद रस्सी और सीढ़ी के सहारे एक एक कर तीनों बच्चों को पुल के ऊपर खींचा गया और बच्चों की जान बचाई गई। बता दें कि लगातार 3 दिनों से कोडरमा समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण डैम और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। रेल हादसा, मालगाड़ी का एक इंजन हुआ पलटी, दूसरा पटरी से उतरा। यहाँ हुआ रेल हादसा। झारखंड के मोरी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 इंजन हादसे के शिकार हो गए। घटना में एक इंजन पटरी से उतर गया, जबकि दूसरा जमीन पर पलट गया। घटना में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। मोरी पुलिस के अनुसार घटना मोरी स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद मोरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा से मोरी के हिंडाल्को प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी। इसके बाद अनलोड के बाद मालगाड़ी वापस आ रही थी। इसी दौरान सुइसा रेल डिवीजन के तहत आने वाले क्षेत्र में मालगाड़ी के दोनों इंजन पटरी से उतर गए। सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया है कि मालगाड़ी डिरेल हुई है, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आदिवासी बेटी रितिका तिर्की ने चलाई वंदे भारत एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। बोकारो की आदिवासी बेटी रितिका तिर्की अब वंदे भारत एक्सप्रेस की ड्राइविंग सीट संभालेंगी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनको बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि बहन रितिका तिर्की को ढेरों बधाई और जोहार। बता दें कि झारखंड की बेटी और देश की पहली आदिवासी असिस्टेंट लोको पायलट रितिका तिर्की को वंदे भारत ट्रेन की इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी मिली है। रितिका न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि आदिवासी समाज की बहन बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। कई संस्थाओं ने कहा है कि हम रितिका को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और जोहार प्रेषित करते हैं। रितिका तिर्की ने बताया कि वह पहले मालगाड़ी और यात्री ट्रेन चलाती थे, लेकिन अब उन्हें वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी मौका मिल गया है। इस खास अवसर के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। रितिका ने कहा है कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और वह अपने काम को पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ अच्छे से करेंगी। सीएम हेमंत सोरेन से दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, पंडालों में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अवगत कराया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस निमित्त विभिन्न पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री सोरेन से प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा के आयोजन में लगातार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का सहयोग पूजा समितियों को प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा एवं चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। उन्हें सपरिवार पूजा पंडालों में भ्रमण कर मां दुर्गा के दर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही मौके पर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि पुराना विधानसभा मैदान में पहली बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल की स्थापना हेतु HEC से भूमि आवंटित कराई गई है, परंतु जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लिए जाने के कारण पूजा के आयोजन में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से अपनी भावना व्यक्त करते हुए वहां दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति मांगी और आग्रह किया है कि पूजा के आयोजन में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सहयोग करे। राहुल के खिलाफ बीजेपी नेताओं की अमर्यादित भाषा का विरोध, कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रणवीर बिट्टू और शिवसेना विधायक
संजय जो है गायकवाड़ द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ जो है मंगलवार को अल्बर्ट एक्का चौक रांची में केंद्र सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित भारी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं क्योंकि वो इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शिवसेना विधायक संजय जो है गायकवाड़ ने हालिया दिनों में राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। खूंटी में जंगली हाथी का आतंक, हमले में गई बुजुर्ग की जान। मंगलवार को जिला में तोरपा प्रखंड के हुसिर पंचायत के मैंगो टोली में एक जंगली हाथी ने एक वृद्ध किसान को कुचलकर मार दिया। बुजुर्ग की पहचान 73 वर्षीय जैबो मुंडा के रूप में हुई है। वह सुबह सुबह जंगल दतवन तोड़ने जा रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी से किसान का सामना हो गया और हाथी ने उन्हें रौंदकर मार डाला। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मैंगो टोली के जैबो मुंडा जंगल से सखुआ व करंज के दतवन को तोड़कर बाजार में बेचता था। रोज की तरह मंगलवार की सुबह पे वह जंगल की ओर गए थे, लेकिन तभी अचानक एक जंगली हाथी ने जैबो मुंडा पर हमला कर दिया। वृद्ध होने के कारण वे भाग नहीं सके और हाथी ने उनको कुचल दिया, जिससे जैबो मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों द्वारा ग्रामीणों की मदद से झामो केंद्रीय सदस्य जो है सुदीप गुड़िया को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद तोरपा पुलिस व वन विभाग को सूचित किया गया। जानकारी पाकर वन विभाग के नितेश केसरी, संजय मुंडा, मनोज सिंह, संजय साहू व लतौली के ग्राम प्रधान संतोष बोदरा, सोहेल खान, उदय चौधरी घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक की पत्नी को तत्काल अंतिम संस्कार के लिए जो है 20,000 रुपए दिए और बाकी रुपए पूरी कागजी प्रक्रिया होने के बाद देने का आश्वासन दिया। आदिवासी भाषा हो 8वीं अनुसूची में शामिल होगी, गृह मंत्री से मिला आश्वासन। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले आदिवासी हो समाज के परिवारजनों की कई वर्षों से मांग थी कि हो भाषा वारंग क्षेत्रीय लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस संदर्भ में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आदिवासी हो समाज, युवा महासभा और अखिल भारतीय हो भाषा एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शर्मा ने मीडिया से कहा कि गृह मंत्री ने इस प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और आश्वासन दिया है कि भारत सरकार उनकी इस मांग पर विचार करेगी। साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार देश के हर समाज की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची में हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिए यह निर्देश। रांची में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मंगलवार को बारिश रुकने के बाद एक बार फिर से शाम 7:30 बजे एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। रांची के डीसी राहुल सिन्हा ने मूसलाधार बारिश के मद्देनजर सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जिले में होने वाली मूसलाधार बारिश से होने वाली आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा है। डीसी राहुल सिन्हा ने जिले में बिजली के तारों पर पेड़ों के गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने, साथ ही बिजली के तार गिरने के कारण अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का सभी इंजीनियरों को निर्देश दिया है। उन्होंने विद्युत अभियंता और मिस्त्रियों का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने को कहा है। डीसी राहुल सिन्हा ने रांची सिविल सर्जन को बारिश की वजह से वायरल फीवर, मौसमी बीमारियों या किसी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस, दवाइयां और मेडिकल स्टाफ को 24 घंटे तैनात रहने को कहा है। साथ ही रांची के पेयजल और स्वच्छता विभाग को ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को कहा है। जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं, इस बार वहां बदलाव करेगी जनता। जेएमएम नेता धीरज दुबे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा है कि झारखंड की जिस विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक काबिज है, वहां जनता परिवर्तन करने का मिजाज बना चुकी है। धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान के आधार पर लोग बरगलाकर चुनाव जीतने वाले ज्यादातर बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र में निष्क्रिय रहे हैं। मोदी और पार्टी के नाम पर चुनाव जीतकर तो विधानसभा पहुंच गए, परंतु पूरे कार्यकाल में जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहा। क्षेत्र की समस्याओं का निदान तो दूर, ज्यादातर बीजेपी विधायकों ने विधायक कोटे की राशि का भी दुरुपयोग कर सिर्फ निजी हित साधने का काम किया है। उन्हें इस बात का भ्रम हो गया है कि जनता उनके बड़े नेताओं के नाम पर उन्हें वोट देगी। लगातार बारिश से रातों में डायवर्सन बहा, पलामू और रांची का संपर्क टूटा।
पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही है। मंगलवार को डाल्टनगंज और रांची को जोड़ने वाला NH 75 रातों के मुरुगू के पास बनाया गया डायवर्सन तेज बारिश से टूट गया है। इससे रांची और पलामू का संपर्क बाधित हो गया है। जानकारी के मुताबिक लातेहार और पलामू की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए ब्राह्मणे चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर ठाकुरगांव की ओर भेजा जा रहा है। वहीं रांची से आने वाले बड़े वाहनों को काठीटाड़ चौक के पास से बैरिकेडिंग लगाकर हाजी चौक, बिजुलिया, पाली, ब्राह्मणे की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। अमित शाह का साहिबगंज दौरा, बोरियो ने ही इस स्थान से शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साहिबगंज में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली बरहेट प्रखंड के भोगनाटी से अमित शाह झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बता दें कि पहले अमित शाह का कार्यक्रम बोरियो में निर्धारित था। बाद में सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को पुलिस लाइन में करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पुलिस लाइन में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुट गई है। साथ ही कारीगरों द्वारा मंच बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। यहाँ उनकी जनसभा को लेकर तैयारी चल रही है। मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा के दिन से पंडाल बनाने का काम भूमि पूजन करके किया गया। राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा, जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल, जो है रामानंद शाह सहित अन्य ने भूमि पूजन किया। इसके बाद विधायक ने जनसभा के लिए बनने वाले पंडाल के स्थल व जनता के बैठने की जगह, पत्रकार दीर्घा, सुरक्षा व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। झारखंड बीजेपी ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, पार्टी मना रही सेवा पखवाड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने युवा मोर्चा के द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप स्वस्थ रहें, जिससे देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। घर के पास खेल रहा था 3 साल का मासूम, गड्ढे में गिरने से हुई मौत। लोहरदगा जिले में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी से भरे हुए एक गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को लेकर बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया अपना रही है। लोहरदगा में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। बता दें कि घटना कैरो थाना क्षेत्र के उतका गांव की है। राजू उरांव के पुत्र अक्सो उरांव की एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। अक्सो अपने घर के आसपास खेल रहा था। खेलने के दौरान एक निर्माणाधीन मकान के समीप चला गया और वहां खोदे गए गड्ढे में गिर गया। जब बच्चा काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजन बच्चे को ढूंढने लगे। काफी देर बाद घर वालों को इसकी जानकारी हुई कि बच्चा गड्ढे में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद परिजन तुरंत गड्ढे के पास पहुंचे। गड्ढे से बच्चे को निकालकर आनन फानन में परिजनों द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से कुड्डू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पीएम मोदी को दी गई जन्मदिन की शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल और सीएम हेमंत ने की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन मनाए। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी भाजपा की ओर से जनसेवा कार्यक्रम चलाए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम गण्यमान्य लोगों ने उनको बधाई दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय हैं और आपका प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घ आयु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने मरांग गुरु से पीएम मोदी के उत्तम स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की है। झारखंड के वेटलिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम का फीजी में कमाल। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता सोना। JSS-PC से ले रहा ट्रेनिंग, पिता करते हैं मजदूरी। झारखंड के आदिवासी बेटे बाबूलाल हेम्ब्रम ने फिजी में चल रहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। यहाँ आयोजित चैंपियनशिप के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोना जीता है। उसने जीत के साथ न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। रामगढ़ का रहने वाला बाबूलाल हेम्ब्रम झारखंड सरकार और सीसीएल के संयुक्त प्रयास से संचालित झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSS-PC का खिलाड़ी है। उसने फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 16 से 21 सितंबर के 49 किलोग्राम वर्ग में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड में पानी पानी जिंदगानी। चांडिल के 20 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में।
झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग अपने घरों में ही कैद रहे। इधर लगातार बारिश के बीच सरायकेला खारसावां जिला की स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। स्वर्णरेखा नदी में पानी बढ़ने के कारण नदी से सटे खेत डूब गए हैं, जिससे धान की फसल भी डूब गए हैं। वहीं स्वर्णरेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंगलवार दोपहर तक चांडिल डैम की 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया। दोपहर तक चांडिल डैम का जलस्तर 182.35 मीटर पहुंच गया था, जिसको देखते हुए विभाग डैम को 13 रेडियल गेट में से 12 रेडियल को खोल दिया है। वहीं मंगलवार की सुबह तक झमाझम बारिश हुई। वहीं चांडिल डैम का जलस्तर काफी बढ़ने से ईचागढ़, पातकुम, काली चामदा, कुम्हारी, उदाटान, कोड़िया, अंडा, मेंसाड़ा, बागसाई, टेपसोडी, बाबू चामदा, कारकीडी, दुलमी, दयापुर, छापागोड़ा, बनगोड़ा, लावा, काशीपुर समेत दर्जनों गांव में डैम का पानी घुस गया है। वहीं ईचागढ़ सिल्ली मार्ग व ईचागढ़ मुख्य मार्ग जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही आदि कई गांव में डैम का पानी घुस गया है। डैम का पानी घुसने से मजबूरन ग्रामीण घर के सामानों के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। ईचागढ़ मुख्य सड़क पर करीब 3 फीट से ऊपर पानी बहने लगा है। रांची समेत पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। झारखंड समेत पूरे देश भर में शिल्प के देवता विश्वकर्मा पूजा काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विश्वकर्मा पूजा हर्षोल्लास के साथ सभी क्षेत्रों में सभी पूजा पंडालों में विधि विधान के साथ पूजा के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। विश्वकर्मा पूजा को लेकर पूजा पंडालों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की खुशी और अमन चैन को लेकर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की गई। रामगढ़ में फिर एटीएम काट कर कैश ले गए चोर, पुलिस कर रही है जांच। रामगढ़ जिले में पिछले 72 घंटे की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। इसका फायदा कुजू थाना क्षेत्र के तोपा में चोरों ने उठाया है। तोपा बाजार में लगे SBI के एटीएम में घुसने से पहले शटर में जहां लॉक किया जाता है, चोरों ने वही लॉक को काट दिया और फिर अंदर घुस गए। अंदर गैस कटर से एटीएम को काट दिया और उसमें से पूरा कैश ले गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पहले तहकीकात की और फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर एक्सपर्ट की मदद से फिंगरप्रिंट का नमूना कलेक्ट किया। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई है। अभी तो यह मालूम नहीं है कि कितने की चोरी हुई है, लेकिन एटीएम को चोरों ने काट लिया है और उसमें जितना भी पैसा था वह लेकर फरार हो गए हैं। दिल्ली थाना प्रभारी दिगंबर पांडे ने बताया है कि घटना सोमवार देर रात 2 से 3 बजे की है। एटीएम संचालक कंपनी के लोगों से बात हुई है, कितना कैश था यह जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही CCTV का वीडियो मिल पाया है। पुलिस अपने स्तर से तहकीकात से पूरे घटना की छानबीन कर रही है। कंपनी की ओर से अभी आवेदन नहीं दिया गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों का हुआ जुटान, सरकार के सामने रखी ये मांग। मंगलवार को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की विशेष आम सभा की बैठक आयोजित की गई। संघ के सदस्यों ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, झारखंड नन SCS की उप समाहर्ता की समतुल्यता आदि विषयों पर चर्चा की। झासा की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम ने संघ द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ की शक्ति एकता में ही निहित है, इसलिए बड़ा कैडर होने के चलते स्वाभाविक मतभिन्नता के बावजूद हमें हर परिस्थिति में एकता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को 1 वर्ष के अंदर पूर्ण करने जैसे अन्य लंबित विषयों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रस्तावित राज्य प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन को लेकर सदस्यों के बीच उठ रही शंकाओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के मॉडल को झासा स्वीकार नहीं करेगा। रांची में मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरी। रांची के तुपुदाना OP क्षेत्र के चंदन मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरी करने का मामला मंगलवार को प्रकाश में आया है। इस संबंध में चंदन सिंह ने तुपुदाना OP में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार चोर शटर काटकर 7 मोबाइल फोन, 5 मेमोरी कार्ड, 3 रिपेयरिंग के मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बीजेपी बताए बाबूलाल मरांडी को 28 माह में ही CM पद से क्यों हटा दिया था। दशरथ गागराई। खारसावां से JMM के विधायक दशरथ गागराई ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी को परिवार तोड़ने वाला पार्टी बताया।
गागराई ने कहा है कि जेएमएम ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को पूरा सम्मान देने का कार्य किया है। जेएमएम ने ही चंपई सोरेन को मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को यदि अपमान करना होता तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले अपने भाई बसंत सोरेन या अपनी भाभी सीता सोरेन को मुख्यमंत्री बनाते, मगर उन्होंने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता बीजेपी को जवाब देगी। दशरथ गागराई ने कहा है कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा ने क्या सलूक किया था, प्रधानमंत्री को इस पर भी बयान देना चाहिए था। आखिर बाबूलाल मरांडी को 2-2.5 साल में ही सीएम की कुर्सी से क्यों हटाया? क्या बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं थे? बीजेपी राज्य में वोट डालने का काम कर रही है और साजिश के तहत उनके नेताओं को तोड़ रही है, मगर बीजेपी की मंशा सफल नहीं होगी। राज्य में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस, अपार संभावनाओं वाला प्रदेश झारखंड, आगे कैसे जाए इस पर चिंतन जरूरी, बोले राज्यपाल। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 33वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के सफर को याद करने का है, बल्कि हमारे सामने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने का भी समय है। हम जिस राज्य में हैं वहाँ अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इस राज्य को कैसे आगे ले जाएं, यह गहन चिंतन का विषय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस सिर्फ उत्साह का समय नहीं होता, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का भी अवसर होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनमें कहां तक सफल हुए हैं और किन क्षेत्रों में हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। यही दृष्टिकोण हमें आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गुमला में आफत की बारिश, तालाब का कैनाल टूटने से मची तबाही। गुमला जिले में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही भारी बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव स्थित तालाब का कैनाल टूट गया। इस कारण करीब आधा दर्जन घर पानी में समा गए और सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल डूब गई। हालांकि पहले ही खतरे का अंदेशा भांप चुके ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान में शरण ले लिया था। इस कारण कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जो है गाँव के सुक्का उरांव, धोबू उरांव, लक्ष्मण उरांव, रमा उरांव, जितेंद्र उरांव आदि के घर पानी में डूब गए और घोड़ा उरांव, सराफत अंसारी, सोहराय, एदवा उरांव के खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में भाजपा नेता जो है मुस्तकीम अंसारी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजकुमार उरांव ने कहा है कि तालाब से हल्का पानी का रिसाव हो रहा था। इसे लेकर गुमला डीसी के अलावा अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि लगातार बारिश की वजह से नहर का पानी खोल दिया गया। वह पानी तालाब में जमा हुआ और फिर तालाब का कैनाल अचानक टूट गया। वही तालाब के कैनाल टूटने की वजह से लोटो और शिवराजपुर गांव के बीच रास्ता कट गया और आवागमन बाधित हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई किसानों के कच्चे घर भरा भरा कर गिर गए हैं। साथ ही कई पेड़ जो धाराशाही हो गए हैं। वही जो है अपर शंख और कोयल नदी के अलावा जितनी भी नदियां हैं सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसे लेकर गुमला डीसी ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से उस और नहीं जाने की अपील की है।